तुमने नहीं बताया कि घर में कर्फ्यू लग जाता है, सीन के साथ साथ में कर्फ्यू हो जाता है। अरे दुनिया के सारे मर्द एक से होते हैं, धोखा देना तो उनकी फितरत है, बीवी को कुछ समझते ही नहीं। अरे देवी जी, सीरियल बनाने वाला अपना बिजनेस कर रहा है, राइटर अपने दिमाग का दही कर रहा है और कलाकार अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। अपने गुस्से का मारे तुम मेरे सिर पर क्यों फोड़ती? ऐसे में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? अच्छा, मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो। पुरुषोत्तम, ऐसा मैंने क्या कर दिया तो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? क्या कर दिया? छोड़ो, चलते को। नहीं, अभी बताओ। चाय में चीनी क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुम्हें शुगर हो सकती है। देवी जी, कल मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसलिए मेरा हार्ट निकाल कर फ्रिज में रख दो। और कल मेरा पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए खाना पीना बंद कर दो। क्यों बेमतलब पैसे बर्बाद कर? कोई बात नहीं, पति के लिए इतने पैसे बर्बाद किए जा सकते हैं। अब आखिर पत्नी होने के नाते मेरे भी तो कुछ फर्ज है कि नहीं? वाह वाह, क्या फर्ज है। और टीवी क्यों बंद किया? वो इसलिए क्योंकि एक बीवी के लिए इससे बड़ी अपमान की बात नहीं हो सकती। जो सुंदर बीवी सामने बैठी है और पति उसे न देखकर टीवी देख रहा है। वाह वाह वाह, जब खुद रात के 11 बजे तक सीरियल देखती हो तब ध्यान नहीं रहता कि पति बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा आया है, उसकी भी कुछ खोज खबर ले लो। क्यों? तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो, घंटे 2 घंटे भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी नहीं, 30 साल पहले तुमने ही नियम बनाया था कि रात का खाना हम दोनों साथ में खाया करें। अब अकेले डिनर की बात क्यों करें? तो ठीक है, अगर भूख लगी है तो कभी कभार अकेले खा सकते हैं। मंगल से कहकर अपना खाना लगवा लियो तुम। नहीं, कभी कभार नहीं, कई साल तक अकेले खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सीरियल 4-4, 5-5 साल तक खत्म होने का नाम भी नहीं लेते। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके पीछे लड़ाई की जाए और अपना समय बर्बाद किया जाए। तो चलो बड़ी बात भी कर लेते। लक्ष्मी, घर में पैसे की कोई कमी नहीं, काम करने के लिए एक नौकर है, दूसरा मैं, बेटा बहू विदेश चले गए, ये उनकी मर्जी थी। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुमने किराएदार, और किराएदार भी ऐसा वैसा नहीं, वकील, मियाँ बीवी दोनों वकील, एक तो करेला दूसरा नींद चढ़े। पुरुषोत्तम, इतना बड़ा मकान खाली पड़ा है, किराएदारों के आने से पहली बात तो पैसा आएगा, दूसरी बात घर में साफ सफाई रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि मेरा मन लगा रहेगा। बुढ़ापे में मन लगाने के लिए किराएदारी रह गई। देवी जी, तुम शायद भूल रही हो कि शुरू के सिर्फ कुछ महीनों का किराया मिला है, बाकी 3 महीनों का किराया अभी तक नहीं मिला। अब जब दोनों की कोई आमदनी ही नहीं है तो किराया कहाँ से दें? इस समय तो इनके पास कोई केस भी नहीं है। 2 दिन से किचन में खाना नहीं बन रहा है, ब्रेड बटर खाकर सोया जा रहा है। देखो, मेरे यहाँ कोई भूखा सोए मेरे लिए तो ये शर्म की बात है। वो तो मैं दीपा से मिलने गई तब मुझे ये सारी बातें पता चली। मैंने भी दीपा से कह दिया, पैसे की तंगी है, मुझे पता है। और पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि आपका पड़ोसी है तो पड़ोसी के काम आता है। मैंने ऐसा कब कहा? अरे वो तो तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने अपनी ओर से कह दिया और कहा कि अभी मार्केट जाओ और खाने के लिए सामान लेके आओ। इतना कह के मैंने उन्हें 10,000 रुपए दे दिए। 10,000? किराएदारों को 10,000 रुपए दिया? थोड़े बहुत ही, पूरे 10,000 रुपए। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। वाह कुंडार, तुम धन्य हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, बेहद खुशी हो रही है कि चलो अपने ही घर में अब हम किराएदार हैं। मन करता है कि कपाल फुटता कर। कपाल फूटा नहीं, कपाल झाड़। देखो, अगर गुस्सा आ रहा है तो संडे को इत्मीनान से कर लेना। जरा तुम भी सोचो, तुम्हारा बेटा विदेश में भूखा सोएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? लेकिन बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि विदेश जाने का फैसला उनका था। आखिर क्या कमी थी यहाँ? ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सब उन्हीं का तो है। लेकिन नहीं, मियाँ बीवी को धुन सवार थी कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना। मैंने भी कहा, जाओ भाई, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दिखाओ तो बनकर दिखाना। बाबा विदेश जाने की खुशी में मिठाई बांटी जा रही थी, दोस्तों को पार्टी दी जा रही थी। 6 महीने बाद पता चला कि बरकरार की नौकरी छूट गई, बहू को बेबी सिटिंग करनी। बेबी सिटिंग? जी हाँ, आया था। वहाँ दूसरों के बच्चों की देख रेख की जा रही। यहाँ अपनी बात बीमार पड़ी तो आने की फुर्सत नहीं मिली। हमें बताया गया कि लीव सेंक्शन। दरअसल यहाँ आने के लिए पास में पैसे ही नहीं थे, कौन सा मुंह लेकर आता? ये किसी एक की कहानी नहीं है, कई है जो शर्म के मारे अपने देश लौट कर हुआ है। साहब, खाना लगा दो क्या? नहीं, बहरहाल अभी तो पेट भर गया है, गुस्से से गैस भी बंद। शाम होते ही खाना खाना रखते हैं। जाओ।
जब देगी तो कब दर्द ने दिया। उसकी हर गलती को मुझसे छिपाती रही, उसके लिए अक्सर मुझसे झूठ बोलती रही। बेटे को माँ का ऐसा भेद संरक्षण मिला कि उसने बाप को बाप कभी समझा नहीं नहीं, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अक्सर लोगों से बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं पुरुषोत्तम राणा का बेटा हूँ। वाह वाह, ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात कि मेरा बेटा मुझे बाप मानता है। देवी जी, ये बताइए सर्टिफिकेट में बाप का नाम पुरुषोत्तम राणा लिखा है तो दूसरों को जॉर्ज पंचम बताएगा। मैंने जो कुछ भी सोचा या किया अपने परिवार के लिए, इकलौते बेटे के लिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में माँ बाप का क्या। तुम्हारी बात तो सुनता था, तुमने क्यों नहीं बोला? जिस तरीके से तुमसे सवाल लड़ा रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक आध बार कहा भी था कि घर छोड़कर ना जाए, यही रहे, पर उसने नहीं सुनी। और फिर शादी के बाद मेरी भी कहाँ सुनना था। गलती हमारी, हम जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला, हमें कुछ हो जाए तो हमें कोई देखने सुनने वाला। आखिर अपने माँ बाप के लिए हमने भी तो यही किया है। वो हमारा फर्ज था और हमने उस फर्ज को निभाया। तो वही हमारे बच्चों को भी फर्ज है। हाँ, लेकिन फर्ज निभाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। फर्ज समझने की बात। अगर सब इतने ही समझदार हो जाए तो हमारे परिवार बिखरेंगे। लक्ष्मी, तुम्हें जीवन का एक सच बताएं। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो किसी से कोई उम्मीद ही ना करें। जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जब उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो ये जिंदगी नरक बन जाती है। ये लो, क्या बात हो रही थी और तुम नरक पहुंच गए। मैं क्यों जाने लगा नरक? नरक तुम जाओ। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। इन सब बातों के लिए तुम संडे तक रुक नहीं सकते हो क्या? तसल्ली से लड़ाई कर लेना। तुम्हारी खुशी के लिए अगले संडे क्या, मैं अगले जन्म तक रुक सकता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने एक किराएदार को रखा। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो? यस, कुछ भी। तो फिर ठीक है, जल्दी से खाना खा लो, मेरा सीरियल आने वाला है। ऐसे में मन करता है या तो अपना सिर फोड़ दूं या तो सामने वाले का सिर फोड़। सही बताऊं, रोज रोज की चक चक किट किट से बचने के लिए संडे संडे लड़ाई का फार्मूला तय किया। दरअसल संडे आते आते काफी कुछ भूल भी जाता है और मामला ठंडा भी पड़ जाता है। देखिए, 100 की सीधी बात, जब इतने बड़े महाभारत से पांडव और कौरव कुछ हासिल नहीं कर सके तो हम क्या हासिल कर लेंगे? बाबा जी का ठुल्लू। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, है? मैं कहता हूँ कि देश दुनिया की खबर जानने के लिए ना सही, कम से कम अपनी सेहत के लिए तो एक ठो अखबार खरीद लो, लेकिन ना, मुफ्तखोरी की आदत जो पड़ गई है, एक से बढ़ के एक है। अच्छा, इसको रोज रोज मांगने में शर्म तक नहीं आती है। नहीं, कभी कभी लगता है कि हमें कुछ काम ही नहीं, पौधों को पानी देने